नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है उन महिलाओं के लिए जिन्हें गर्भ अवस्था के दूसरी तिमाही में पैरों में दर्द, झंझनाहट, ऐंठन और हाथ पैर बहुत ज़्यादा गर्म रह रहे हैं। इस टॉपिक पे होने वाली है। तो अगर आपके साथ भी चीज़ें हो रही हैं कि आपके पैरों में झंझनाहट है, पैर बहुत जल्दी से सो जाते हैं, नस बहुत ज़्यादा चढ़ती है, तो वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि इन्हीं सिम्टम्स को देखकर पहले की दाई माँ, पहले के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते थे कि आपकी होने वाली संतान एक बेटा है या बेटी, किस तरीके से। तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा विदाउट स्किप। देखिए, मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरे दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। नंबर 1 पॉइंट, जब प्रेगनेंसी आप कंसीव करते हो, बॉडी में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। वॉमिटिंग, नोजिया, सर दर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना, खाने का मन ना करना, भूख बिल्कुल लगती नहीं है, साथ ही साथ जी कच्चा होना, उकाई आना, ये सारे सिम्टम एक प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं। इससे लड़का लड़की हम अनुमान नहीं लगा सकते। जब प्रेगनेंसी का चौथा महीना शुरू हो जाता है, आपके जब बच्चे का जो कहते हैं ना विकास पूरा हो चुका होता है, उसके जन्नाक बन जाते हैं, उसके बाद जो बॉडी आपके जो बॉडी में बदलाव होते हैं, उन बदलावों के आधार पर आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो होने वाली संतान एक बेटा है या बेटी। नंबर 1 जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी के 5वें-6ठे महीने में, वो बदलाव होगा अगर आपकी बॉडी में एकदम से बहुत ज़्यादा मोटापा आ रहा है। मोटापा इन द सेंस ऐसा मोटापा नहीं, देखिए प्रेगनेंसी में मोटापा सबको आता है, यानी कि वेट गेन सबका होता है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। मोटापे की बात मैं यहाँ कर रही हूँ कि जैसे प्रेगनेंसी में सिर्फ आपके बेबी बम की ही वेट है, हाथ पैर वैसे ही हैं, मतलब पूरी बॉडी वैसी है जैसे गर्भ अवस्था से पहले थी, खाली बेबी बम का ही आकार बाहर है, बाकी आपकी बॉडी वैसे की वैसी है, तो आपको बेबी बॉय होने के 100% सटीक लक्षण बोले जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के चौथे 5वें महीने से आपका बहुत जल्दी से वेट बढ़ रहा है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा पहले से मोटे हो गए हैं, गाल बहुत ज़्यादा मतलब फेस आपका भारी भारी हो गया, पहले से खुद को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी दिख रही हूँ, तो ये साइन एक लड़की होने के होते हैं। लड़की के टाइम पे मदर बहुत ज़्यादा फैटी हो जाती है, यानी कि कमर, कंधे, कूल्हे वो चौड़े हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई साइन आपकी बॉडी में दिखता है तो ये एक बेबी गर्ल होने की निशानी है। ये आपको स्टार्टिंग में इसलिए नजर आएगी क्योंकि देखिए, जब प्रेगनेंसी का एक्चुअली 3 महीना होता है ना, उस टाइम पे बच्चा बन रहा होता है, तो उस टाइम पे आपको भूख भी कम लगेगी, वेट भी जल्दी से नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा बन जाता है, उसके जन्नाक बन जाते हैं, तो लड़के के टाइम पे लड़के के अकॉर्डिंग हार्मोन्स बॉडी रिलीज करती है, लड़की के टाइम पे लड़की जैसे हार्मोन्स रिलीज करती है, तो आपकी बॉडी के सिम्टम वैसे ही बन जाते हैं। तो इन्हीं के आधार पर पहले की दाई माँ आइडिया लगाती थी कि बेटा होगा या बेटी। देखिए, मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गर्भ अवस्था में आकर ना कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पर ये मन जरूर करता है कि काश थोड़ा सा पता लग सके क्या होगा, बेटा या बेटी। उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग कपड़े खरीदेंगे, बहुत तैयारियां हैं आजकल, रूम डेकोरेट कराना, तो इस करके महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्तेजित होती हैं जानने के लिए कि मेरे क्या होगा। नंबर 2, झंझनाहट बहुत ज़्यादा महिलाओं को होती है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट रहती है, ऐंठन रहती है, हाथ पैर के हथेलियाँ बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होता क्यों है, रीज़न ये होता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करती हैं। प्रेगनेंसी में पहले के टाइम पर महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती थी, एक्टिव रहती थी, तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आजकल की जो महिलाएं हैं, काम कम करती हैं, बेड रेस्ट ज़्यादा करती है, अपने आप को एक्टिव कम रखती हैं, जिस करके जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता और आपके हाथ पैरों में झंझनाहट, स्वेलिंग, दर्द, ये चीजें फेस करना पड़ता है। तो अगर आपके पैरों में झंझनाहट है, हाथों पैरों में झंझनाहट आपको बहुत ज्यादा फील होती है, तो जितना हो सके आप एक्टिव रखो, बेड रेस्ट बिल्कुल ना करो। बेड रेस्ट अगर आपको डॉक्टर ने बोला हुआ है, कोई प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, तब आपको बेड रेस्ट करना है। लेकिन आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, हेल्दी डिलीवरी है, फिर अपने आप को एक्टिव रखो, घर के छोटे मोटे काम करो और थोड़ा बहुत चलो फिरो, वॉक करो, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट हो सके। अब बहुत सारी महिलाओं के कमेंट आते हैं, मैम हमारे हाथ पैर के हथेलियां, तलवे बहुत गर्म रहते हैं। तो ऐसा बोला जाता है जिनकी हाथ पैरों की हथेलियां बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, पैर के तलवे बहुत गर्म रहते हैं, उनको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर हाथ पैर आपके बहुत ज़्यादा ठंडे रह रहे हैं पहले के अकॉर्डिंग, तो ये एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं तो मेरे भी दोनों बेटों के टाइम पर हाथ पैर बहुत ज़्यादा गर्म रहते थे, तो ये साइन मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नंबर 3 संकेत, ये भी संकेत बहुत ज़्यादा महिलाओं में गर्भ अवस्था में देखे जाते हैं। देखिए, चौथा, 5वां, 6वां महीना जब खत्म होता है, 7वां, 8वां, 9वां महीना जब शुरू होता है, तो इस टाइम पे बॉडी बहुत जल्दी से वेट गेन करती है। आपका जो बेबी बम्प होता है वो एकदम परफेक्ट शेप में दिखता है कि वो गोल है, ओवल आकार में है कि चौड़ा है। अलग अलग महिलाओं के अलग अलग तरीके से पेट देखे जाते हैं, है ना, पेट की शेप होती है। अब पेट की शेप के आधार पर बहुत सारी महिलाएं अनुमान लगाती हैं, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा उठा हुआ है ऊपर की ओर, एकदम गोल है, चौड़ा है, तो ये एक लड़की होने की निशानी मानी जाती है। वहीं अगर आपको ऐसा लगता है, अपने शीशे में अपने पेट को आप देखते हो और आपका
पेट नीचे की ओर झुका हुआ है, ओवल आकार में है यानी कि अंडाकार आकार में है, तो ये एक लड़का होने के संकेत माने जाते हैं। क्योंकि देखिए सबके हार्मोन्स बॉडी के एक जैसे नहीं होते। सिर्फ इस वीडियो को एक अनुमान के तौर पर लीजिएगा, क्योंकि साइंटिफिक इसका कोई भी आधार नहीं है, सिर्फ ये अनुमान के आधार पर ये वीडियो है। क्योंकि कई महिलाओं के साथ सटीक हो जाते, कई महिलाओं के साथ सटीक नहीं भी होते हैं। तो इसको देखकर आपने कोई भी गलत धारणा नहीं लेके आनी है, मैं ये आपको पहले ही समझा दूं, ठीक है ना। इसके साथ साथ 14 संकेत की बात करते हैं प्रेगनेंसी का। जब लास्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है यानी कि 7वां 8वां 9वां महीना, उस टाइम पे आपको किन कपड़ों की ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है? क्योंकि उस टाइम पे हम क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं अपने बेबी के लिए, अपने लिए, कि बेबी बॉय के लिए कपड़े लेने, बेबी गर्ल के लिए लेने। तो उस टाइम पे जो चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बेबी गर्ल के कपड़े अट्रैक्ट करते हैं तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेबी बॉय के कपड़े अट्रैक्ट करते हैं तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा बहुत सारे केस में देखा गया है। तो आप देखिए जब शॉपिंग करो तो आप भी थोड़ा सा क्लू लगा सकते हो कि आपको किस तरीके के कपड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं उस टाइम पर, ठीक है। इसके साथ साथ सपनों के ऊपर भी बहुत सारी महिलाएं कॉम्प्लीमेंट करती हैं कि सपने अगर आपको फलों के आते हैं तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपको सपने सब्जियों के आते हैं, जैसे आप तोरी, घिया, ये चीज़ें देख रहे हो सपनों में, मूली, तो आपको बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी तो देखिए सपने हम जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग आती है, लेकिन ऐसा बोला जाता है गर्भ अवस्था में जो सपने आते हैं वो सपने बेबी बॉय बेबी गर्ल के जैसे कुछ होते हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि मुझे आम खाना है और आपको सपनों में ज़्यादातर आम, कटहल, सेब, केला, संतरा ये सब नज़र आता है ना, तो बोला जाता है आपको लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपको मूली, भिंडी, ये सब चीज़ें नज़र आती है, तोरी, तो जो बोलते हैं जेंडर लड़कियों को ज़्यादा मतलब डेडिकेट किया जाता है, तो वो उस टाइम पे आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी तो देखिए लड़का लड़की दोनों एक ही समान है, एक समान उनके अधिकार दो, एक समान उनको संस्कार दो, शिक्षा दो। बट फिर भी ये क्यूरियोसिटी होती है, सबको होती है, चाहे फर्स्ट प्रेगनेंसी हो चाहे दूसरी प्रेगनेंसी हो, कि मेरे क्या होगा, मेरे घर में क्या आएगा। प्रेग्नेंट जो महिला होती है उसको तो क्यूरियोसिटी होती, साथ में जो फैमिली वाले होते हैं ना उनको भी क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि गर्भ में पल रही संतान क्या है, लड़का या फिर एक लड़की। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सारी महिलाएं इस पर भी मुझे कमेंट्स करती हैं कि मैम हमारे पेट के निचले हिस्से में बहुत पेन रहता है। तो ये लास्ट ट्राइमेस्टर में आकर बहुत सारी महिलाओं को फेस करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का जो वेट अब काफ़ी बढ़ चुका होता है, बच्चे को भी भारीपन, देखिए बच्चा का जब वेट बढ़ रहा है तो उसका जो भारीपन होगा आपके कहाँ पे आएगा, यूट्रस पे आएगा, प्राइवेट पार्ट पे आएगा। इस करके आपका हल्का सा जो दबाव होता है प्राइवेट पार्ट पे रहता है, जिस करके आपको हल्का सा दर्द महसूस होता है। तो देखिए ये एक प्रेगनेंसी का ही साइन होता है, क्योंकि बच्चा अब हेड डाउन कर रहा है, और जब हेड डाउन करता है पैरों में दर्द, ऐठन, ये चीज़ें बनी रहती हैं। तो इसको देखिए आपने डरना नहीं है, अपने पैरों की आप मसाज करा सकते हो ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। और जब प्रेगनेंसी में आपका 9वां 8वां महीना शुरू हो तो आपको कभी भी सीधा नहीं सोना है, हो सके तो लेफ्ट साइड होकर सो, सबसे बेस्ट पोजीशन है। लेफ्ट साइड होकर सोओगे तो सबसे पहले तो बच्चे को ऑक्सीजन लेवल अच्छे से जाएगा, अच्छे से सांस लेगा बच्चा और अच्छे से उसका विकास होगा। और आपको जब लेबर पेन भी आता है ना तो डॉक्टर बोलते हैं लेफ्ट साइड होकर लेबर पेन लो ताकि आपका बच्चा जल्दी से डिलीवर हो। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें, जब आपका लेबर पेन शुरू हो तो लेफ्ट थोड़ा बहुत चल के लेबर पेन ले, और जब आपको डॉक्टर बोलते हैं कि लेट के पेन लो तो लेफ्ट साइड होकर लेट के पेन लेना है, ताकि आपकी डिलीवरी अच्छे से और नॉर्मल हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितना आप एक्टिव रखोगे अपने आप को, उतने ही चांसेस होंगे कि आपके जो बच्चेदानी का मुंह है जल्दी ओपन होगा और बेबी की जल्दी डिलीवरी होगी। तो आई होप जो मैंने आपसे 4 संकेत शेयर किए हैं, ये संकेत आपके साथ में भी मैच करे। बाकी तो ये अनुमान के आधार पर वीडियो है, देखिए लिंग का परीक्षण करना करवाना दोनों ही कानूनी अपराध है, तो इन चीज़ों से दूर रहे। जो भी ये करता है करवाता है उनको कानून मतलब जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है, तो इन चीज़ों से दूर रहें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।